आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सुप्रीम लेवल के बदमाश ब्राह्मण जजों ने, मैं उन्हें बदमाश ब्राह्मण जज कह रहा हूं, कि इन बदमाश ब्राह्मण जजों ने क्या किया। इन बदमाश ब्राह्मण जजों ने यह डिसाइड किया कि आपको भूख 54 रोटी की है, लेकिन आपको 54 रोटी नहीं दी जाएगी, आपको 27 रोटी दी जाएगी। नागपुर में गए तो उसके पहले ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हेडक्वार्टर ही छोड़कर भाग गए, हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए। और इतना ज्यादा उनको डर लगा कि उन्होंने बाद में कहा कि अभी हम अपना आरएसएस का हेडक्वार्टर अयोध्या में बनाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद जनपद है, फैजाबाद जनपद में बनाएंगे। अरे फैजाबाद अयोध्या भारत के बाहर नहीं है, भारत में ही है। तो अगर हम नागपुर जा सकते हैं तो अयोध्या में बनाएंगे तो वहां भी जाएंगे। कि आरएसएस अब देश के अंदर कहीं भी अपना हेडक्वार्टर बनाए, वो हेडक्वार्टर उनको छोड़ के जाना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं धरना स्थल कलेक्टर जौनपुर में। जैसा कि यहां पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा वरुण वाम सेव संगठन के द्वारा यहां पर एक विशाल धरना प्रदर्शन और विशाल रैली का आयोजन किया गया, और जो कि जौनपुर के अम्बेडकर की राह से होते हुए बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट परिसर घूमते हुए आज यहां पर आकर समापन किया गया। और आज इनका उद्देश्य आंदोलन अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद और अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद के उपलक्ष्य पे है। और जैसा कि ये वाम सेव के नेतृत्व में कार्यक्रम उड़ीसा में हो रहा था, जो उड़ीसा में कार्यक्रम हो रहा था, इनका आरोप है कि उड़ीसा में हो रहे कार्यक्रम को इन्होंने रद्द कराया, और रद्द कराने का श्रेय ये जो है आरएसएस को दे रहे हैं कि आरएसएस को डर था यदि यह कार्यक्रम सफल हो जाएगा तो समाज के लोगों में नई जागृति आएगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, और भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो इसके कारण जो है वहां विरोध प्रदर्शन किया गया, और वहां पर उड़ीसा के वाम सेव के कार्यक्रम को आइए हम दिखाते हैं इस वीडियो में और लोगों से बातचीत करते हैं क्या है इनका उद्देश्य। अपना परिचय बताएंगे आप? धर्मेंद्र कुमार मौर्य, प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, तो ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? आज पूरे देश भर के समस्त जिलों में रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है, और इस रैली प्रदर्शन का मकसद है कि आज देश के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसा कि देश के राज्य उड़ीसा में कटक में हमारा 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन को आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर परमिशन रद्द किया गया। उस मुद्दे को लेकर के आज देश भर के समस्त जिलों में रैली प्रदर्शन किया गया। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का हाथ इसमें आपके परमिशन रद्द करने में? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का हाथ है इसमें, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस के और बीजेपी के लोग ही इसमें शामिल, और जो कटक का सांसद और कटक के सांसद के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता वहां पर उन लोगों ने ये देखा कि अभी इस उड़ीसा राज्य में इतना बड़ा कार्यक्रम कहां होने जा रहा है, और ये किसका कार्यक्रम है। अगर उड़ीसा राज्य में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है मूल निवासी बहुजन समाज का, तो उड़ीसा के अंदर बड़े पैमाने पर जागृति आ जाएगी। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, ये बीजेपी की सरकार आने वाले समय में खत्म भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर हमारा परमिशन रद्द किया गया। जी सर, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो काम कर रहा है और आप जो जन जन में भी जाकर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत कहां तक रंग लाएगी? देखिए, हमारी मेहनत रंग लाने की बात अगर आप करेंगे तो आज देश भर के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप इतने से ही समझ जाइए कि अगर 14 साल के आप एक पत्रकार हैं, तो आप ये देखिए कि एक यूट्यूबर 14 साल का बच्चा, वो 14 साल का बच्चा सवाल करता, 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, यानी नाबालिग के ऊपर जो की, यानी वो शिक्षा लिया जो संविधान के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिए, उस मौलिक अधिकार के तहत उसने, उस बच्चे ने शिक्षा ली और सरकार के सामने सवाल करने का काम किया। आज देश के अंदर आप देखिए उठा करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग बड़े पैमाने पर सवाल कर रहे हैं। तो जो लोग सवाल कर रहे हैं तो उनको सरकारें डराने का काम कर रही है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लोग हैं, ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के लोग हैं। तो इन लोगों को डराया नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमको डराने का काम करते हैं उनको तो खुद ही मालूम है कि ये 24 घंटे जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए अभी ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के बीच से हम लोगों ने डर ही खत्म कर दिया है। जबकि हमारे भारत देश को अखंड भारत की बात कही जाती है,
और आप इस अखंड भारत में डर की बातें आप कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है? नहीं, डर हमें नहीं लग रहा है, डर तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को लग रहा है। अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग डरते नहीं तो वो फिर हमारा अनुमति रद्द क्यों करते हैं? उनको हमसे डर है इसलिए क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि भारत देश के अंदर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में मूल निवासी बहुजनों का राज आ जाएगा। तो मूल निवासी बहुजनों का राज न आए और ब्राह्मण राज स्थापित रहे, ये डर तो ब्राह्मणों को लग रहा है, ये डर हमें नहीं लग रहा है। ये डर उन्हें लग रहा है और ये डर लग रहा है इसलिए उन्होंने वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमारे परमिशन को रद्द किया। आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं ब्राह्मणवाद की? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई ये है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या कहता है? लोक जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। और प्रतिनिधित्व का मतलब केवल राजनीति नहीं होती है, प्रतिनिधित्व का मतलब हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नौकरी हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक के जो कर्मचारी और अधिकारी है, हर क्षेत्र में मूल निवासी बहुजनों का प्रतिनिधित्व चाहिए। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई अगर हमें भूख लगी है, हम पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, अब हम पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, अब हमें भूख लगी है और भूख में हमको 54 रोटी चाहिए, तो भाई भूख पेट मेरा है, भूख मुझे लगी हुई है, डिसाइड कोई और कैसे करेगा कि कितनी रोटी मैं खाऊंगा? रोटी मुझे खानी है तो डिसाइड कोई और थोड़ी करेगा। तो भूख हमें 54 रोटी की है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सुप्रीम लेवल के बदमाश ब्राह्मण जजों ने, मैं उन्हें बदमाश ब्राह्मण जज कह रहा हूं, कि इन बदमाश ब्राह्मण जजों ने क्या किया? इन बदमाश ब्राह्मण जजों ने यह डिसाइड किया कि आपको भूख 54 रोटी की है, लेकिन आपको 54 रोटी नहीं दी जाएगी, आपको 27 रोटी दी जाएगी। और फिर कहा कि 27 रोटी देंगे, लेकिन जब हम बैठे खाने के लिए कहा परोसेंगे भी हम ही। मतलब आपको खाने की भी आजादी नहीं, कितनी रोटी खाएंगे, परोसेंगे भी हम ही। तो परोसने में क्या आया? तो साथियों, हमारे थाली में आया केवल 6 रोटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का डाटा है। भारत सरकार भारत नाम की एक पुस्तक छापती है, उस भारत नाम की पुस्तक के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 6.5 सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व है। सर, भारत सरकार तो लगभग 10 सालों से विकास पैदा कर रही है। देखिए, भारत सरकार जो विकास की बात कर रही है वो विकास की बात कर रही है, लेकिन वो विकास किसका करना चाहती है? वो विकास उन लोगों का कर रही है जो लोग ऑलरेडी जो है कि विकसित लोग हैं, उनका विकास करने का काम कर रही है। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका तो विनाश करने का काम कर रही है। आप वर्तमान सरकार के प्रोपेगेंडा से संतुष्ट नहीं? देखिए, वर्तमान सरकार के प्रोपेगेंडे या किसी कोई भी सरकार हो, प्रोपेगेंडे के मामले नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमें इस देश के अंदर में हमारी दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि संख्या के अनुपात में लोगों का प्रतिनिधित्व मिले, संख्या के अनुपात में लोगों को एजुकेशन मिले, संख्या के अनुपात में उसको नौकरियां मिले, संख्या के अनुपात में उसको राजनीति मिले, हर क्षेत्र में उसको संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या उस संख्या की भागीदारी मिलनी जरूरी है। ये हमारा संविधान कहता है। आपका ये धरना या आंदोलन कहां तक है और कहां हो रहा है? ये आज की तारीख में पूरे देश भर में हो रहा है, देश के हर जनपद में हो रहा है। देश का कोई जनपद नहीं है आज भारत के अंदर अगर इतना बड़ा संगठन है तो वो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जो पूरे देश भर में छाया हुआ है। और आप उठाकर सोशल मीडिया देख लीजिए, ये मीडिया तो दिखाती नहीं है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बड़ी बड़ी मीडिया के लोग क्या है, ये ब्राह्मण बनियों की मीडिया है। ये ब्राह्मण बनिया की मीडिया तो दिखाती नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए तो सोशल मीडिया में आपको दिखाई देगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज की आवाज बुलंद करने वाले कौन लोग हैं। तो वो दिखाई देगा कि भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के लोग हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग हैं। ये लोग देश के अंदर 85% की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप आरएसएस का जो है मुख्य ब्रांच घेराव करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आरएसएस का मुख्य ब्रांच आप घेराव करेंगे तो क्या आरएसएस चुप बैठेगी? देखिए, इसके पूर्व में भी 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर गए, और जब हम लोग नागपुर में गए तो उसके पहले ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हेडक्वार्टर ही छोड़कर भाग गए, और हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए। और इतना ज्यादा उनको डर लगा कि उन्होंने बाद में कहा कि अभी हम अपना आरएसएस का हेडक्वार्टर अयोध्या में बनाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद जनपद है, फैजाबाद जनपद में बनाएंगे। उन्होंने कहा फैजाबाद में बनाएंगे। अरे फैजाबाद अयोध्या भारत के बाहर नहीं है, भारत में ही है, तो भारत में ही है। तो अगर हम नागपुर जा सकते हैं तो अयोध्या में बनाएंगे तो वहां भी जाएंगे। तो साथियों, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आरएसएस अब देश के अंदर कहीं भी अपना हेडक्वार्टर बनाए, वो हेडक्वार्टर उनको छोड़ के जाना ही होगा।